स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब धारावाही जो चालक होते हैं उसमें जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित दो नियम हैं। मतलब किसी जो धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी दिशा अगर ज्ञात करेंगे तो कितने नियम से ज्ञात कर सकते हैं, तो दो नियम से ज्ञात कर सकते हैं। पहला नियम का नाम क्या है, तो पहला नियम का नाम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो दाएं हाथ के हथेली का नियम है। और दूसरा जो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो यह दो नियम के सहायता से जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो अब हम लोग दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या है, तो दाएं हाथ के हथेली का नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे हम लोग दाएं हाथ के हथेली को जो फैलाते हैं तो यह क्या है, और पहले उंगली का नाम याद कर लीजिए। इसका नाम अनुष्ठा है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा है, और ये अनामिका है, और ये कनिष्ठा है। 5 उंगलियां को आप सभी विद्यार्थी पहले नाम याद करेंगे, एक बार रिवीजन करते हैं। अनुष्ठा, और ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, और इसका नाम है कनिष्ठा। ये जो है 5 उंगली का नाम आप सभी विद्यार्थी पहले याद रख लीजिए। अब यहाँ दाएं हाथ को आपको ऐसा फैलाना है, जो अंगूठा होता है, यह अंगूठा जो होगा वह चालक की जो है दिशा, माने चालक के बहने जो धारा है इसकी जो दिशा होता है। और ये जो 4 उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र है, और यह जो बीच वाला होता है यहाँ पे जो होता है चालक पे लगने वाला बल को प्रदर्शित करता है। तो एक बार ध्यान दीजिए, अनुष्ठा धारा, और ये 4 जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र, और यह जो बीच में जो लगेगा तो उसका कहेंगे चालक पे लगने वाला बल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा जो होता है वह चालक की धारा, अंगूठा क्या होता है चालक की दिशा, तथा फैली हुई जो उंगलियां होती हैं वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, तो चालक पे लगने वाला बल हथेली के क्या होता है, लंबवत होता है। हथेली पर जो लंबवत होता है वही क्या हो जाता है, दाएं हाथ के हथेली का नियम कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि एक बार और रिवीजन करते हैं। ये चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, अनुष्ठा जो है धारा, और यह जो बीच में जो लगेगा चालक पे लगने वाला बल को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जो, तो इसे आप सभी विद्यार्थी पहले इसे नोट कर लीजिए कि यदि हम अपने दाएं हाथ को पंजा को पूरा फैलाते हैं, और अनुष्ठा जो होता है चालक में बहने वाली धारा होता है, और जो फैली हुई उंगलियां होती हैं वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती हैं, और चालक पे लगने वाला बल जो हथेली के लंबवत होती है, जो हथेली पे क्या करती है, धक्का देने की दिशा होगा। तो यह जो है नियम को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। बहुत आसान है, जैसे आप लोग पेचकस लेते हैं और ऐसे जो घुमाते हैं, तो जब यहाँ जैसे मान लीजिए आपका पेचकस है और इसको हम लोग को ऐसे मान लीजिए, हमको समझिए जैसे हमारे पेचकस है, इसको हम लोग को खोलना है, ऐसे नचाना है। ऐसे जब नचाएंगे तो यहाँ पे जो है नोक जो होता है, जो पेचकस का नोक होता है वह जो चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है, और जिधर हमारा हाथ घूमता है वह चुंबकीय जो क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्त पेंच का नियम है, इन्होंने क्या बताए थे, जब किसी पेंच को, मतलब पेंच जो रहता है, पेंच को पेचकस द्वारा कसा जाता है तो पेंच के नोक वैद्युतधारा की दिशा, जो नोक होता है वह क्या होता है, वैद्युतधारा की जो दिशा बताता है, और अनुष्ठा कसते समय जिधर घूमता है
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती हैं। यह नियम जो है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग पेचकस से पेंच को ऐसे कसते हैं तो जो नोक होता है जो कसने वाला जो नोक होता है वह चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है, और जिधर हमारा अनुष्ठा मतलब हमारा अंगूठा जो घूमेगा तो वह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। इसे आप सभी विद्यार्थी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है कि बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है बहुत ही आसान है। फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया, देखिए अब इस प्रकार फैलाया तो यह जो अंगुली होता है, यह जो अंगुली है यह बीच का अंगुली है, इसका नाम है मध्यमा। तो मध्यमा जो होता है चालक में बहने वाली धारा होता है, और यह जो अंगुली होता है इसका नाम है जो है तर्जनी, नाम है, क्या नाम है, तर्जनी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगा, और ये अनुष्ठा है, चालक पे लगने वाला बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया कि ये जो है अंगुलियां जो है एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाता हो। यहाँ से देखेंगे तो 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ से भी देखेंगे तो 90 अंश का कोण बन रहा है। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया था कि ये जो अंगुलियां हो क्या हो, लंबवत हों, और यह जो मध्यमा अंगुली होता है चालक में बहने वाली धारा होता है, और तर्जनी जो अंगुली होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, और अनुष्ठा जो होता है चालक पे लगने वाला बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी विद्यार्थी, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया कि अंगुलियां एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र तथा अनुष्ठा जो होता है चालक पे लगने वाले बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का क्या नियम है। तो उनका जो नियम था बस समझना है, 3 अंगुली पे यह जो है धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चालक पे लगने वाले बल को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस नियम को नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लारेंज बल क्या होता है, मोस्ट आईएमपी है। तो यहाँ लिखेंगे लारेंज बल। लारेंज बल किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा भी समझेंगे, या इसका नियम भी समझ सकते हैं कि लारेंज बल में मतलब कौन सा सूत्र बना है, लारेंज बल का सूत्र क्या होता है। तो इसका पहले परिभाषा लिख लिया जाए। जब आवेशित चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को लारेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। खड़ी पाई।
तो लॉरेंज बल की परिभाषा कितना आसान है। जब आवेशी जो चालक है किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। तो एफ बराबर होता है QVB साइन थीटा होता है। यह किसका सूत्र है, तो लॉरेंज बल का सूत्र है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस सूत्र को नोट कर लीजिए, और इसमें प्रतीक तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे। यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ एफ बराबर होता है लॉरेंज बल, क्या है, लॉरेंज बल है, और यहाँ लिख सकते हैं बी का नाम है चुंबकीय क्षेत्र, क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र है, और भी का नाम जो है चुंबकीय क्षेत्र होने के पास यहाँ भी का नाम है वेग, नाम है वेग हो जाएगा, और क्यू का नाम जो है आवेश है, क्या नाम है, क्यू का नाम जो है आवेश। तो इतना जो नाम आप लोग को याद रखिए। अगर ये नाम आप लोग को याद रहेगा, प्रतीक याद रहेगा, तो न्यूमेरिकल हल करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो लॉरेंज बल का सूत्र QVB क्या है, साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। यह 100 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो यहाँ चुंबकीय बल की गणना करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे किसका किसका मान दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में पहला मान जो लिखेंगे आवेश क्यू का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 जो है कूलाम है। यह किसका मान है, तो क्यू का मान है। और यहाँ पे जो है बी का मान जो दिया गया है वह 1000 है, और मात्रक क्या है, न्यूटन है प्रति एम्पियर मीटर है। एम्पियर क्या हो जाएगा, मीटर। ये किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर जो है 30 अंश है। कितने अंश है, 30 अंश है। भी बराबर कितना दिया गया है, 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और यहाँ पे चुंबकीय बल एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब एफ का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो एफ का सूत्र क्या होता है, तो अब एफ का सूत्र जो है लॉरेंज बल यहाँ पे लागू करेंगे, QVB साइन थीटा हो जाएगा। यह किसका सूत्र है, तो लॉरेंज बल का सूत्र है। अब इसमें मान को रख लेंगे। एफ बराबर क्यू का मान क्या है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 है, और भी का मान क्या है, 5 × 10⁻6 है। बी का मान जो है 1000 है, और गुणे जो है साइन यहाँ हो जाएगा, और थीटा का मान जो है 30 अंश है। तो यह मान रखने के बाद से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ बराबर जो है यहाँ 1.6 के गुणा जो है 5 में करेंगे, तो 16×5 क्या होता है, 80 होता है। दशमलव लगा लेंगे तो 8.0 × 10 के पावर, अब यहाँ 1 2 3 3 जीरो इसमें है, और 6 जीरो या 6 3 क्या हुआ, 9। तो यहाँ लिखेंगे -19 × 10 के पावर 6 घात, और 3 घात इसमें का है, 6 3 9 घात होगा, और 37 का मान जो होता है 1/2 होता है। 37 का मान आप सभी विद्यार्थी क्लास 10 में पढ़े होंगे। अब ये 2 से जब 8 को काट देंगे तो एफ का मान क्या गया, 4 × 10 के पावर, अब 9 घात में से 19 घात को घटा देंगे, तो 9 घात जो है प्लस है, और 19 घात जो है माइनस है। तो 9 में से जब 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -10 हो जाएगा। और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो यहाँ किसका मान निकल गया, तो एफ का मान जो है निकल गया, कितना निकला, 4 × 10 के पावर -10 न्यूटन आ गया। तो आज का जो क्वेश्चन बताया गया है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।